वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम गवर्नमेंट ITI सल्ड महादेव। आज ये हम दिखा रहे हैं आपको, यानी अपने बच्चों को टाटा इंडिका विस्ता का पूरा सिस्टम, इनटेक एंड एग्जॉस्ट। ये है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, इसके साथ लगा हुआ है ये टर्बो चार्जर। क्या है इसका नाम? टर्बो चार्जर। ये वाला हिस्सा जहाँ पर मेरी उंगली लगी है, जो कि कास्ट आयरन का बना हुआ है, ये वाला है टर्बो, यानी इस तरफ है टरबाइन। कौन सी टरबाइन? टर्बो की, जो एग्जॉस्ट गैस की ताकत से चलती है। एग्जॉस्ट गैस की जो वेलोसिटी होती है उसी से यहाँ एक टरबाइन घूमती है। सेम शाफ्ट में एक टरबाइन इस तरफ घूमती है। ये वाला हिस्सा कहलाता है कंप्रेसर का। क्या कहलाता है? कंप्रेसर। ये कंप्रेसर टरबाइन है। और ये जो ऑयल दिखाई का पाइप है, ये आ रहा सीधे संप से फ्रेश ऑयल, ताकि एक ही शाफ्ट में दो टरबाइनें लगी हुई हैं। एक जो एग्जॉस्ट गैस की पावर से चल रही है, वेलोसिटी से जो 15% इंजन के जो पावर लॉस हो रही है एग्जॉस्ट गैसेस में, उसका यूज किया जा रहा है यहाँ पर एक टरबाइन को चलाकर। उसके दूसरे सिरे में है कंप्रेसर टरबाइन। समझ में आ गई बात? इस कंप्रेशन टरबाइन का, ये जहाँ पर मेरी उंगली लगी हुई है, ये इसका है इनलेट पोर्ट। इस इनलेट पोर्ट में ये आकर ये पाइप लगा हुआ है, हॉच पाइप, जो आया है फ्रेश एयर फिल्टर से। इतनी बात समझ में आ रही है? ये है एयर फिल्टर, इसका ये पाइप निकला हुआ है। देखो, ये पाइप लगा हुआ है सीधे कंप्रेसर टरबाइन के साथ। फिर कंप्रेसर टरबाइन से एक और पाइप बोला इसमें आके लगता है यहाँ पर, और ये है उसका एक कनेक्शन। इसके साथ लगा रहता है ये एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन वाल्व, जिसको कहते हैं EGR वाल्व। इसका जो ऊपर का हिस्सा मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर लगता है एक वैक्यूम पाइप, और इसके ऊपरी हिस्से में, पकड़ बेटा इसको, यहाँ पर इसके अंदर होती है एक डायफ्राम। वो डायफ्राम जब ऊपर को उठती है, जब यहाँ पर वैक्यूम एक्ट करती है, वैक्यूम का मतलब है डिप्रेशन, यानी इसके अंदर का वायु दाब जो है अब वायुमंडलीय दाब से बहुत कम हो चुका है, इसलिए ये ऊपर की तरफ को खींचता है। इसके ऊपर की तरफ खींचने से ये वाल्व खुलता है। इस वाल्व को दबा, कपड़ा लगा लेता उसके आगे। ये एक्शन कर रहा ना। जैसे ही वैक्यूम एक्ट करेगी, ये वाल्व ऊपर को जाएगा, और इस रास्ते से जो भी एग्जॉस्ट गैस इसके अंदर आई, इसके खुलने से, वो इस रास्ते से, वो वाला पाइप, ये वाला है, इस होल से, ये छोटे से होल से इस पाइप में चली जाती है। और ये पाइप कनेक्टेड रहता है इनलेट मैनिफोल्ड के साथ। ये है इसका इनलेट मैनिफोल्ड। ये इनलेट मैनिफोल्ड हमने खोल के पूरा साफ़ कर दिया है। अभी इस हिस्से में सफाई होनी है। सामने ये काला सा दिखाई दे रहा है, ये अभी रेगमाल से साफ़ करेंगे। इसको एमरी सीट से मैं साफ़ करवाऊँगा बढ़िया, ताकि इसको एमरी सीट को रखेंगे किसमें? सरफेस प्लेट में, और तब हम इसको साफ़ करेंगे। साफ़ कर दिया है हमने, इसका अंदर भी साफ़ कर दिया है। या अब ये सिर्फ ये वाला सरफेस साफ़ होना है, और इसे साफ़ करके हम यहाँ पर सीलेंट लगा के इसे टाइट कर देंगे। ये लगता है यहाँ, इस तरह से यहाँ लगा, इधर लगा EGR वाल्व। ठीक है, इसको तो अभी रखो। ये कनेक्टेड होता है इससे इंटरकूलर से। ये है इंटरकूलर, बिल्कुल रेडिएटर की तरह है। इसमें भी फिन से हैं, ये ट्यूब से हैं। इन ट्यूबों के रास्ते से जो है हवा का प्रवाह होता है। जब कोई भी हवा को कंप्रेस किया जाता है तो हवा का तापमान बढ़ जाता है, और अगर इंजन में गर्म हवा जाएगी और वहाँ जाकर फिर कंप्रेस होगी तो उसका तापमान और ज़्यादा बढ़ जाएगा। उस हवा को ठंडा करने के लिए ही ये इंटरकूलर लगाया जाता है, ताकि ये कंप्रेसर टरबाइन से कंप्रेस्ड एयर इस रास्ते से जब इनलेट मैनिफोल्ड इंटरकूलर के अंदर घुसेगी तो वो उन पाइपों से और वो फिन्स से ठंडी हो जाएगी। ठंडी होकर वापस वो फिर सीधे
इस इनलेट मैनीफोल्ड के रास्ते से यहाँ अंदर जहाँ मैं हाथ डाल रहा हूँ ये इंजन सिलेंडर के पोर्ट हैं। इसी के अंदर वाल्व लगे हुए हैं जो कि ऊपर ओवरहेड केम द्वारा चलाए जा रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो ये सारा सिस्टम है मॉडर्न। ये BS3 है, चाहे BS2 है, BS3 है, BS4 है, BS6 है, सभी गाड़ियों में ये सिस्टम है। सिर्फ टर्बो चार्जर का अभी जो है वेरिएबल जियोमेट्री टरबाइन टर्बो चार्जर चला है। अभी क्या होता है कि जब ये एग्जॉस्ट गैसें बाहर निकल के इस टरबाइन को चला रही हैं तो ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जब तक इंजन स्टार्ट होगा चलती रहेगी और यहाँ से कंप्रेस होकर गैस अंदर जाने लगेगी। ये डीजल इंजनों में टर्बो चार्जर इसलिए लगाया जाता है ताकि डीजल इंजनों को 40 से 50% एक्सेस हवा मिले। अब जब हवा ज़्यादा हो गई अंदर, मैनीफोल्ड का प्रेशर काफ़ी बढ़ गया है मान लिया, तो सिलेंडर का प्रेशर बढ़ जाएगा। सिलेंडर का प्रेशर बढ़ेगा तो उससे क्या है, बहुत ज़्यादा गर्म होगा, इंजन ओवरहीट होगा। तो एक टाइम ऐसा आता है कि उतनी हमें प्रेशर मैनीफोल्ड के अंदर नहीं चाहिए। क्लियर है? मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर जो मैप सेंसर ने सूचना दे दी कि अभी प्रेशर ज़्यादा हो गया है इसके अंदर, यानी हवा ज़्यादा जा रही है, तो उस टाइम पर ECU इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट इस गाड़ी में तो वो अंदर है, पर हमारे योद्धा में वो बाहर यहाँ पर दिखाई हुई है। तो वो एक कंप्यूटर है। वो कंप्यूटर क्या करता है, यहाँ पर एक ये जंक्शन है और नीचे अल्टरनेटर लगा है, अल्टरनेटर में वैक्यूम पंप लगा हुआ। वैक्यूम पंप के कारण वो वैक्यूम क्रिएट कर रहा है। तो जब ECU को ये सिग्नल मिलता है कि हमें अब प्रेशर नहीं चाहिए, तो ये टर्बो चार्जर का है वेस्ट गेट। वेस्ट माने कूड़ा, यानी अब हमें हवा नहीं चाहिए इस टरबाइन को चलाने के लिए, यहाँ से हमें हवा बहुत ज़्यादा ओवर प्रेशर हो रही है। तो उस समय ये जो पाइप हैं, ये वैक्यूम पाइप, इस वैक्यूम पाइप का जो यहाँ पर ये सोलोनाइड वाल्व है, सोलोनाइड वाल्व का मतलब क्या, जब इसे करंट दिया जाएगा तो ये खुलेगा तो EGR भी एक्चुएट होगा। जब EGR हो रहा होगा तो EGR में वो वैक्यूम जाएगी, EGR वाल्व को खोलेगी और गैस फिर इनलेट मैनीफोल्ड में चली जाएगी। जो एग्जॉस्ट गैस हैं जिसे वायुमंडल को प्रदूषित कर रही है, NOx है उसमें, पार्टिकुलेट मैटर्स हैं उसके अंदर, तो वो वायुमंडल में न जाके दोबारा से इंजन में जलने लगते हैं। ठीक है? और ठीक उसी समय जब यहाँ से वैक्यूम एक्ट करती है इसमें, तो ये टर्बो चार्जर का वेस्ट गेट भी खुल जाता है और वो टर्बो चार्जर को घुमाने वाली जो गैसेस थी वो बाईपास होकर सीधे एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड के रास्ते DPF में, कैटालिटिक कन्वर्टर में, साइलेंसर में और फिर बाहर निकल जाती है। ठीक है? इस तरह से कोई भी टर्बो चार्जर और EGR वाल्व, उसका कनेक्शन भी देख लिए कि किस किस तरह से ये EGR वाल्व के साथ कनेक्शन है। पिछले बार हमने इसको हटाया था, खोला था, तो इधर देखा था एक पॉजिटिव क्रैंकेस वेंटिलेशन वाल्व था, उसको बोलते E-वेब वाल्व। वो एवोपरेशन के काम आता है क्योंकि गैसेस बाईपास हो जाती हैं। अब ये गाड़ी पुरानी हो चुकी, 2 लाख किलोमीटर चलने वाली है, तो ज़रूरी है, ये तो होगा ही कि इसके रिंग घिस गए होंगे। उस रास्ते से ब्लो बाई होता है, यानी जो कंप्रेशन, जब पावर स्ट्रोक में पिस्टन तेज़ी से नीचे को आ रहा है तो वो गैसें सिलेंडर के वाल से नीचे चली जाती हैं और वो इंजन ऑयल को गंदा करती हैं। उसके अंदर फ़ैन, अब क्रैंक घूम रही है, क्रैंक तेल में घूम रही है, तो उससे वो झाग भी बन रहा है, गैस भी बन रही है। तो उस गैस को निकालने के लिए उसमें ज़्यादा प्रेशर होगा, तो यहाँ जो ये PCB है या E-वेब है वो वाल्व खुलता है और वो वाल्व भी रास्ते से, वो पाइप भी तो खोला था तुमने, वो पाइप कहाँ रखा? पाइप ये पूरा पाइपों का कनेक्शन है, जाल है, इस रास्ते से वो भी यहाँ टेपेट एडजस्ट उसमें आ जाती है, यानी जो भी गैस है वह फिर से इनलेट मैनीफोल्ड में घुमा दी जाती है। समझ में आ गई? ताकि जो अनबर्न्ट हाइड्रोकार्बन्स हैं वह वायुमंडल में न जाएं। ठीक है? तो इसी तरह से ये सारे सेंसर्स कनेक्टेड रहते हैं। जो मैनीफोल्ड का भी टेम्परेचर बताता है, मैंने तुम्हें यहाँ इंजन कूलेंट टेम्परेचर भी उस दिन दिखा दिया था, है ना?
लगभग ये सारा कंप्लीट इंजन, ये जो भी भारत स्टेज 2, भारत स्टेज 1, 2, 3, 4 ये क्या है, पर्यावरण संरक्षण मानक हैं बेटा। जो गैसेस निकल रही हैं उनका ट्रीटमेंट किया जाए या फिर उन्हें इंजन में ही घुमा दिया जाए ताकि अनबर्न्ट हाइड्रोकार्बन वायुमंडल में विक्षेपित ना हो। ठीक है, सो इट्स इनफ फॉर द डे, हैव अ ग्रेट डे।